नमस्कार सर। नमस्कार। आपने कितने एरिया में मोरिंगा के पौधे लगाए हैं और आपने कौन सी वैरायटी का चुनाव किया है? ये लगभग 3 एकड़ में मोरिंगा है 3 एकड़ में मोरिंगा है। और PKM2 पीकेएम वैरायटी है। टू वैरायटी का चुनाव किया। पीकेएम 2 वैरायटी की खास बात क्या है? देखिए, जब स्टार्टिंग में लगाया था तो हम पत्ती का व्यवसाय किया था। हाँ। फिर धीरे धीरे हम इसको फल पर लाए हुए हैं, हाँ, तो पत्ती के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मतलब अगर जो भी किसान भाई सहजन की पत्तियां बेचना चाहता है है। तो तो पीकेएम PKM 2 वैरायटी का चुनाव कर सकता है। और अगर उसे इसमें फली भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगता है। इसमें उत्पादन हो सकता है कि कम होता हो, हाँ, बट बट दूसरी वैरायटीज़ हैं उनमें उत्पादन ज़्यादा बताते हैं। ओडिसी 3 जैसे। ओडिसी। ठीक है। ये जो प्लांटेशन है ये काफी नजदीक नजदीक है। हाँ, ये एक्चुअल में स्टार्टिंग में पूरे खेत में था, हाँ। जिससे हम पत्तियां लेते थे। हाँ, ये फिर उत्पादन लेने के लिए नहीं, पत्तियों का ये उत्पादन पत्तियों लेते का थे, उत्पादन लेने के लिए था। लेकिन फिर धीरे धीरे हम फलियों पर आ गए। हाँ। तो फिर हमने बीच का एक डिस्टेंस कर दिया, ठीक और है। ये जो ऑटोमेटिक बचा हुआ था हाँ, वो तो अगर जो भी किसान भाई इसकी खेती करना चाहता है तो उसे कौन सी दूरी पे? लगभग पेड़ से पेड़ की दूरी 4 से 5 फीट, 5 फीट होना चाहिए, और लाइन से लाइन लाइन से लाइन की दूरी वो 10 फीट कर सकता है, 10 फीट कर ताकि सकता है। उसका कोई भी ट्रैक्टर है या हाँ, और बीच की इंटरक्रॉपिंग भी बिल्कुल। हो सकती है। ठीक है। तो जो हमारा सहजन का पौधा है उससे हम कितने सालों तक उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, कोई भी हाइब्रिड वैरायटी है हाँ। वो लगभग 12 से 15 साल की उम्र बताते हैं इसको। ठीक है। बाकी फिर आपकी देखरेख के ऊपर है। यदि आप देखरेख करते रहते हैं तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल जाता चल जाते। तो आपने सहजन के ये जो पौधे लगाए थे तो बीज से पहले नर्सरी तैयार करी थी या डायरेक्ट है। इसके नहीं, पौधे लेके आए थे? डायरेक्ट बीज लगाए। पहले बीज से नर्सरी तैयार नहीं, करी थी। डायरेक्ट खेत में बीज लगाए। डायरेक्ट खेत में बीज खेत लगाया में था, बीज। तो बीज कितने रुपए किलो पड़ा था आप? 3 साल पहले का रेट तो ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि आज का जो रेट है हाँ, ओडिसी है, ये है, वो 2,000 से 3,000 रुपये किलो। किलो। और 1 किलो में कितने बीज आ जाते हैं? और 1 किलो की अब उसकी क्वांटिटी तो बट फिर भी एक एवरेज ये मान के चलिए कि 700-800। 700-800 बीज मिल जाते हैं 1 किलो में। ठीक है। यानी कि 1 एकड़ में हो जाएगा 1 किलो बीज से भी। हाँ, 1 किलो बीज से ठीक कर है। सकते हैं। तो डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, हाँ। नर्सरी से भी लगा सकते और अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो कितने समय बाद प्लांटेशन करना चाहिए? हैं। ये लगभग 2 से 3 महीने में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। उसके बाद में बस प्लांटेशन? केवल जर्मिनेशन देर में होता है। हाँ, हाँ। जर्मिनेशन के बाद एकदम हाइट ले लेता है। ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन कर ये कितने दिन में जर्मिनेट होता है इसका बीज? लगभग ये 15 से 20 दिन लेता 15 से 20 है। एक्चुअल दिन में में ऊपर जर्मिनेशन। इसके बहुत कड़क वो रहती है, हाँ। फूल रहती है, तो उसको क्रैक करने में समय लग जाता है। यानी कि जो सहजन के बीज को जर्मिनेशन के लिए 15 से 20 दिन पंद्रह लगते से हैं, बीस उसके बाद काफी जल्दी ये फिर बड़ा हो जाता है। फिर प्लांटेशन फिर हो सकता है। प्लांटेशन हो सकता है। ठीक है। प्लांटेशन करने के लिए हमें गड्ढे की साइज क्या रखना चाहिए? देखिए, इसमें आप बेड बनाकर, हाँ। कोई विशेष उसकी नहीं है, आप थोड़ा सा मिट्टी यूं कीजिए, हाँ। प्लांट लगाइए और पानी दे दीजिए। अभी आपको सहजन के पौधे के ऊपर कोई रोग व कीट का अटैक दिखाई दिया है? जब पत्तियां एकदम ज़्यादा होती हैं हम्म। तो एक कुछ मकड़ी जैसा बीमारी आती है, मकड़ी जैसे ठीक पत्ते को है। पीला करने लगती है। ये जैसे कि ये जो हमें ये जाला दिख रहा है, हाँ, ये है। और ये पत्तियां जो हैं और आप ये जो कहीं देखेंगे, पीली ये इधर दिख रही है थोड़ी ये बहुत। इसमें आप देख सकते हैं हाँ। कि ये पत्तियां पीली होने लगी। ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको वही नीम तेल है, हाँ। या आप ऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहते हैं तो जो पेस्टिसाइड्स हैं हाँ, वो आप उनका उपयोग हो उपयोग सकता है। कर सकते ठीक है। और इसमें खाद प्रबंधन? हैं। खाद प्रबंधन में ये है इसका कि इसको समय समय पर NPK भी देना होता है, ठीक है। DAP है, पोटास है, या फिर आप ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं तो कंपोस्ट खाद है, जीवामृत है, ये दे सकते और जीवामृत बनाने की प्रोसेस? हैं। जीवामृत बनाने के लिए एक 200 लीटर की टैंक में 10 से 20 किलो गोबर लीजिए, उसमें 5 से 7 लीटर गौमूत्र लीजिए, ठीक है। आधा किलो गुड़ और कुछ दाल, दाल का बेसन, बेसन। चाहे वो चने का बेसन हो या किसी भी दाल का ठीक है। बेसन। 7 दिन आप उसको सुबह शाम मिलाइए, ठीक है। वो आपका तैयार हो जाता है।
और पर पेड़ फिर लीटर 2 लीटर आप जितना दे सकते हैं। और पेड़ के वहाँ पर नमी होना जरूरी है। जरूरी है। और ये शाम के समय देना है या सुबह के नहीं, समय? कभी भी दे सकते हैं, लेकिन दिन में मैंने सुना है कि धूप से जीवामृत भी। जैसे आप ड्रिप से पानी दे रहे हैं, हाँ ड्रिप से जब पानी देते हैं और उसको दिया और ड्रिप चालू कर दी, हाँ, तो वो एब्जॉर्ब करके अंदर चला जाता अंदर चला है जाता और एक लेयर ऊपर बना लेता है। ठीक है। और जो हमें उत्पादन मिलता है सहजन के पौधे से, एक पौधे से कितना उत्पादन मिल जाता है साल में? आप स्टार्टिंग मानिए 6 से 8 महीने बाद हाँ या 10 महीने बाद हाँ, लगभग एक पेड़ से आप 10 किलो फली आराम से मिल जाएगी। और जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी हाँ, वैसे वैसे उसका उत्पादन बढ़ता जाएगा। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए सहजन के पौधे की कटाई छटाई किस तरह से करना है? कि मुनगा का पेड़, जिसे सर्जना भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं, उसकी प्रतिवर्ष कटाई की जाती है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको काटना है और इस पर या तो आपको गोबर का लेप कर देना है या कोई भी फंगीसाइड स्प्रे कर देना है जिससे सड़न नहीं होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये ब्रांचेस निकलती जाएंगी और आप इस पेड़ को देख सकते हैं कि इस तरह से जब ब्रांचेस निकलेंगी तो इसमें से कुछ ब्रांच कम करने के लिए भी आप ब्रांच को तोड़ सकते हैं और जब ज़्यादा हाइट लेगा तो ऊपर से आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरह से एक पेड़ ये आपका पूरा डेवलप होगा जो कि साल में आपको 10 से 20 किलो तक फली दे देगा। अभी जैसे सहजन की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है और काफी लोग सहजन की खेती कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड के पीछे का कारण? देखिए, सहजन एक्चुअल में जैसे अपन स्टडी करते हैं हाँ तो लगभग हर बीमारी के लिए सहजन है। ठीक है। मतलब सहजन यदि आप नियमित उपयोग करते हैं हाँ तो उसमें लगभग 14 प्रकार की बीमारियां दी हैं जो कभी नहीं। ठीक है। तो इसके मतलब इसकी फली भी खा सकते हैं या फिर इसकी पत्तियों का जो पाउडर बनता है चूर्ण बना के ले सकते वो भी ले सकते हैं? और इसकी पत्तियों का चूर्ण मैंने पढ़ा था कहीं कि साउथ अफ्रीका में कुपोषण को दूर करने में भी काम में आ रहा है इसके ये- औषधि गुण के कारण। ये भारत में भी किया था। हाँ शासन ने भी आदेश जारी किए थे कि हर आंगनवाड़ी में हाँ, एक सर्जना का पेड़ होना चाहिए। और वास्तव में है कि इसका सेवन करने से आदमी कभी भी हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहता है। ठीक है। और जो जरूरी न्यूट्रेंट है वो शरीर को मिलते रहते हैं, यानी सहजन के औषधि गुण के कारण मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। तो इसका भाव कितना क्या मिल जाता है? देखिए, अभी जैसे जैसे ठंड आती है हाँ तो इसके भाव पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है। ये 100 रुपए से स्टार्ट होकर 250 रुपए 250 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी के समय दिसंबर जनवरी फरवरी 100 से 250 रुपए किलो तक बिक जाता है। गर्मी में जरूर है थोड़ा सा रेट कम होता है, बट ये जो सीजन आ रहा है हाँ, ये इसमें रेट देखो। और हमें इसमें जो उत्पादन साल में 2 बार मिलता है। 2 बार मिल तो ज्यादा उत्पादन गर्मी के सीजन में मिलता है ठंड के सीजन में? नहीं, ज्यादा उत्पादन आपको ठंड के सीजन में जब भाव भी ज्यादा रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि जब उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा उस टाइम पे भाव भी ज्यादा मिलेंगे तो अच्छी इनकम हो सकती है। तो अगर जो किसान भाई 1 एकड़ में इसकी खेती करता है तो वो कितनी आमदनी तक ले सकता है? देखिए, 1 एकड़ में यदि उसने 800 पेड़ या 1000 पेड़ लगा दिए, हाँ, और उसमें से एक पेड़ में से 10 किलो उत्पादन भी ले लिया तो 8000 किलो हो जाता है। ठीक है। 8000 किलो में 80 क्विंटल के आसपास उत्पादन हो गया। और यदि उससे सही रेट मिल जाते हैं, हाँ, एवरेज अपन मान लें कि 70 रुपए भी पड़ गया शुरू से आखिरी तक, ठीक है, तो 7000 रुपए कुंटल हो जाएगा। हाँ, लगभग 5 से 6 लाख रुपए का इनकम हो जाएगी। लेकिन जो इतना बड़ा मार्केट को ढूंढना, एक ही मंडी में इतनी सहजन बेचना तो पॉसिबल नहीं। हाँ, उसके लिए जो बाहर के एजेंट्स हैं, हाँ, उनसे आपको संपर्क करना होगा। या आसपास की 3-4 मंडीज होती हैं, उनमें आपको अलग अलग भेजना होगा। और चूंकि एक साथ उत्पादन नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा, लगातार आएगा, तो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई एजेंट और इनसे बातचीत नहीं कर सकते तो खेत की बाउंड्री पे से लगा सकते हैं। हाँ, खेत की बाउंड्री पर लगाने में नहीं लगाना, नुकसान है इसका? नहीं, कोई नुकसान नहीं है ना। तो खेत की बाउंड्री से उत्पादन लेके भी इनकम हो सकता है। ठीक है। और खेत की बाउंड्री पे क्या दूरी रखना चाहिए?
देखिए वो 5 फीट भी रख सकता है। अपने जो खेत की बाउंड्री पे लगा रखे, इस तरह से लगा सकते हैं बाउंड्री पर, और बाउंड्री से लगा के भी एक अच्छी इनकम प्राप्त हो कर सकती है। ठीक है, तो सहजन की खेती में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जिन्हें आप बताना चाहते हैं? देखिए कोई भी फसल है, ध्यान तो हमें रखना ही है, और चूंकि हम व्यवसाय कर रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान रखना है। तो समय समय पर उसको खाद पानी जैसा भी आपको बता दिया जाएगा कि कब उसको NPK देना है, कब DAP देना है, कब पोटास देना है, या ऑर्गेनिक में जाना है तो कोई ऑर्गेनिक दवाइयाँ देना है। यानी कि अगर खाद प्रबंधन का शेड्यूल भी चाहिए, स्प्रे का भी चाहिए, तो वो भी आप दे तो हम सकते हैं। उपलब्ध करा देंगे। आपसे संपर्क? हमसे संपर्क करने के लिए आप डायरेक्ट फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7024808051। तो किसान भाइयों, सहजन की खेती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर फोन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहे हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।